नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। 3 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। इस बीच राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व और दक्षिण में काफी बढ़त हासिल कर रही है, जहां वह परंपरागत रूप से कमजोर रही है। जमीन की खरीद बिक्री यानी रजिस्ट्री के लिए बिक्री करने वाले व्यक्ति के नाम जमाबंदी होने को लेकर जो नियम लागू किया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इसके बाद अब फिर से पिता के नाम की जमीन की बिक्री पुत्र व पुत्रियां कर सकती हैं। यही नहीं, अगर पत्नी चाहती है तो भी बिक्री कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इससे आम पब्लिक के साथ रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाम्प वेंडर व दस्तावेज नवीस में खुशी की लहर है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में दर्शन करने के बाद सेवा की थी। पीएम मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में लंगर भी परोसा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पगड़ी बांधे नजर आए थे। उनके वीडियो और फोटो पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन भी आए थे। सिंगर मीका सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नरेंद्र मोदी जी तुसी ग्रेट हो, भाजी पगड़ी बांध के बहुत ज्यादा सोने लग रहे हो। बिहार में एक बार फिर शिक्षक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हो गए हैं। स्कूल की नई टाइमिंग को लेकर शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है, जिसके चलते उन्होंने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल के पाठक के नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। पुरुषों के साथ महिला शिक्षकों ने भी इस आदेश पर सवाल खड़ा किया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि के पाठक जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो रहा है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने नए हेड कोच की तलाश भी शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट एंड कंट्रोल बोर्ड ने हेड कोच के पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 27 मई है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि राहुल द्रविड़ भी फिर से हेड कोच बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि द्रविड़ ने हेड कोच बनने से जुड़ी टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों की मांग भी ठुकरा दी है। रिपोर्ट की माने तो वीवीएस लक्ष्मण ने भी कोच की कुर्सी संभालने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए भारत की डील को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन इसके एक दिन बाद ही व्हाइट हाउस में भारतीय खान-पान से लेकर भारतीय संगीत की धुन सुनाई दी। अमेरिका में एशियन अमेरिकन, नेटिव हवाईयन एंड पैसिफिक आइलैंडर विरासत माह का जश्न मनाया गया। इस दौरान व्हाइट हाउस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से गूंज उठा था। इसी के साथ समारोह में पानी पूरी भी परोसी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उन्हें जल्द रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि न्यूज क्लिक पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन लेने का आरोप लगाया गया था। OCCRP की लेटेस्ट दुबई अनलॉक्ड प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 29,200 लोगों ने दुबई में 35,000 प्रॉपर्टी खरीदे हैं और इन संपत्तियों की कुल कीमत $17 अरब से ज्यादा आंकी गई है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को मात देने के बाद कहा कि एक मैच के प्रतिबंध ने उनके टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। पंत ने कहा कि अगर आरसीबी के खिलाफ वो मैच में होते तो दिल्ली के पास जीतने का बेहतर मौका होता। बता दें कि ऋषभ पंत को मौजूदा सीजन में तीसरी बार धीमी ओवर गति के कारण एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया था। शेयर बाजार में निवेश करने वाले आम लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगाह किया कि खुदरा निवेशक F&O के रिस्की कारोबार में आने और इसके बेलगाम तेजी भविष्य में परिवारों की जमा पूंजी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।
IRCTC ने टूरिस्टों के लिए मानस खंड यात्रा टूर पैकेज पेश किया है। इस टूर पैकेज में टूरिस्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगे। IRCTC के इस टूर पैकेज की शुरुआती कीमत 28,020 रुपए है। इस टूर पैकेज में टूरिस्ट 10 रात और 11 दिन सफर करेंगे। टूर पैकेज की शुरुआत 5 जून से होगी। इस टूर पैकेज में टूरिस्ट उत्तराखंड के कई हिल स्टेशनों की सैर कर सकेंगे। IRCTC के इस टूर पैकेज में टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था रेलवे करेगा। इस टूर पैकेज में टूरिस्टों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। बिहार के साइबर अपराधियों ने बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। उन्होंने शिक्षा विभाग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को ही हैक कर लिया। हैकर्स ने अकाउंट का नाम बदलकर इधर FI कर दिया, साथ ही कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज को भी बदल डाला। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई। हालांकि IT विभाग की पूरी टीम ने मिलकर इसे ठीक कर लिया है। ग्रीष्मावकाश में कमजोर छात्रों को दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाया, लेकिन जब परीक्षा की बारी आई तो सिस्टम ही फेल हो गया। बुधवार से परीक्षा ली जानी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ। स्कूलों के प्राचार्य और संबंधित पदाधिकारी विभाग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कोई आदेश नहीं आने की वजह से बुधवार को होने वाली परीक्षा नहीं होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। सशस्त्र सीमा बल में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के तहत एडिशनल जज अटॉर्नी जनरल के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सरकार आए दिन जनता को उनके आधार अपडेट करने को कहते रहती है। पहले यह काम कुछ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आसानी से हो जाता था, लेकिन ऐसे सेंटर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस वजह से UIDAI द्वारा भुवन आधार पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे पास के आधार सेंटर की जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसके लिए आपको भुवन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सेंटर्स नियर बाय टैब पर क्लिक कर लोकेशन ऑन करने के बाद आपके स्क्रीन पर केंद्रों की लिस्ट दिख जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बेटी को लेकर एक मामला सामने आया है। एक शख्स ने मिराया वोड्रा की संपत्ति को लेकर झूठा और भ्रामक ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता ने शिमला के छोटे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोलकाता में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्च के दौरान मंगलवार को जयशंकर ने चुनावी प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों के भारत को दिए जा रहे ज्ञान पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह पर हुए समझौते को लेकर जयशंकर ने कहा कि लोगों को अपना संकीर्ण नजरिया छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में अमेरिका ने खुद चाबहार बंदरगाह से होने वाले फायदों की सराहना भी की है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ब्राजील में शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जज ना तो कहीं के राजकुमार हैं और ना ही संप्रभु। जज का काम सेवा देना होता है। जज सार्वजनिक पद पर बैठा ऐसा पदाधिकारी है जो अवमानना के लिए दोषी को दंडित करता है और दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसके लिए उसके फैसले और निर्णय लेने के रास्ते पारदर्शी होने चाहिए। देश की दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस को कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से झटका लगा है। कनाडा सरकार ने कंपनी पर 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वह काम कर रहे कर्मचारियों की हेल्थ से जुड़ा है। सरकार ने इन्फोसिस पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने दिसंबर 2020 को खत्म हुए साल में कनाडा में कर्मचारियों के हेल्थ टैक्स का पूरा पेमेंट नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में इलाज चल रहा था और वह निमोनिया के साथ साथ स्पेसिस से भी पीड़ित थी। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने बुधवार को बताया कि 60% हथियार और गोला बारूद देश में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है और अब देश केवल सशस्त्र बलों की तात्कालिक जरूरतों के लिए ही हथियारों के आयात पर निर्भर है। सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पद स्थापित किया जाएगा। इसी आधार पर नियोजित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी भी शिक्षा विभाग जुटा है। लोकसभा चुनाव बाद इन शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग गणना कर रहा है। इस संबंध में जिलों को पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी हुए हैं।
यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाने के मामले में बरी हो गए हैं। पटना की सिविल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीष कश्यप समेत 2 लोगों को बरी कर दिया है। फर्जी वीडियो को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया था। दरअसल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो मनीष कश्यप ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल से शेयर किया था, जो काफी वायरल हुआ था। बिहार के पीएमसीएच प्रबंधन की लापरवाही से प्रसूति विभाग से मंगलवार की सुबह एक नवजात की चोरी हो गई। घटना के बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। विभाग में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें देखा जा रहा है कि इलाजरत पीड़िता के बगल के ही बेड पर की महिला नवजात को लेकर चलती बनी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हड़ आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। इसी क्रम में एसएसबी और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी में भारत नेपाल सीमा से 23,35,500 नेपाली करेंसी को जब्त किया है। बता दें कि मधुबनी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। चुनाव कार्य में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसे लेकर जवान सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच अभियान चला रही है। मदनपुर थाना क्षेत्र के छकड़बंदा के पचरुखिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस और कोबरा के सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां 3 दिनों से सर्वे ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान 3 प्रेशर आईईडी बरामद किए गए हैं। वहीं लडुया और सिमरिया डाह पहाड़ पर जंगल से भी एक प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है। बताया गया है कि बरामद आईईडी को जंगल में डिफ्यूज किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पिछले हफ्ते से जारी हिंसक प्रदर्शनों को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और यहाँ के लोग प्रगति कर रहे हैं, जबकि पीओके में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव और बुरा बर्ताव होता है। इस वजह से शायद वहाँ के लोग अपनी तुलना जम्मू कश्मीर के लोगों से करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इन दिनों G20 देशों के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जनेरो गए हुए हैं। मंगलवार को शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने भारतीय पत्रकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं के रोकने और कानूनी कार्रवाई की गलतफहमियों को दूर कर सटीक अदालती समाचारों को सबके सामने लाने में भारत के कानूनी पत्रकार बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस की टक्कर गुरुवार को होगी। यह मैच हैदराबाद को प्लेऑफ का टिकट दिला सकती है। वहीं गुजरात की टीम साख बचाने के लिए खेलेगी। पैट कमिंस की टीम की नजरें हालांकि शीर्ष 2 में जगह पक्की करने पर लगी है। इसके अलावा 8 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद उसके हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के मजबूत लोग हमारे लोगों को नामांकन करने से रोक रहे हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर सबने योगदान दिया, सेक्युलर और समानता की बात की, इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने ये बात कही कि हम तो संविधान में बदलाव करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके मुताबिक अब तक टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कोच कौन रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।